अली शेर भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले ज़रा उनके सामने मैं नुक्ता रख देता हूँ। अली शेर साहब, ये अभी वहाँ मौजूद थे, प्रोसिक्यूटर्स भी वहाँ पर मौजूद थे, पीटीआई लीडरशिप भी वहाँ मौजूद थी। अब आपको लगता है कि एफआईए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, उस तरफ हो जाएंगे, चूँकि हाई कोर्ट की हद तक तो ये सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, और ये बरियत का मतलब क्या रिहाई समझा जाए, या फिर ज़रा इसके मायने भी कुछ और हैं? ज़रा ये भी, इस पर भी रोशनी डाल दीजिए। कोर्ट की नजर में या फैसला जो होता है उसमें तो उस केस की हद तक की बरियत है ना। बाकी जो केसेस चल रहे हैं, जैसे मुख्तलिफ जैसे इद्दत का केस है, तो वो इद्दत का केस रिमांड बैक कर दिया गया है, किसी और अदालत को मुंतकिल कर दिया गया है, तो उसका मतलब रिहाई तो हरगिज नहीं है। क्योंकि ये जो साइफर केस है, ये कहा जाए कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से शायद मोस्ट सीरियस केस था। ये कहा गया था कि मुल्क दुश्मन जो कुव्वतें हैं या जो ममालिक हैं, उनको उससे फायदा हो सकता है। आज की जो समाअत थी, अगर मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स जो है बिल्कुल शॉर्ट से बता दूं, तो वो ये थे कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं आमिर फारूक साहब, उनका ये कहना था कि ये ना करो। ये अलग चीज है कि आपने रूल्स जो है वो देखने हैं। ये ना करो से मुराद ये कि किसी को ये कहना होता है कि ये साइफर का जो कॉपी है ये आपके पास आई थी, तो आप पे ये पाबंदी है कि आपने इसे अपने पास नहीं रोकना, आपने इसको वापस करना है। तो ये कहीं से शहादत साबित नहीं हुई। जो जजेस ने वहां पे सवालात उठाए हैं कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा कि ये कहीं से ये बात साबित नहीं हुई कि आपने बानी पीटीआई को, उस वक्त के वजीर आजम को, ये कहा था कि आप ये साइफर वापस करें। एक तो कोर्ट ने इस बात को बड़ी बारीक बीनी से जो है वो पकड़ा है। एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी वो था ट्रायल के बारे में। जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, उन्होंने ये कहा कि हमें सिर्फ ये बता दें कि 75 सफ़हात का लेटर जो सफ़ा था, जो फैसला था, क्या वो पहले से लिखा गया था? क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि 11:30 बजे केस की समाअत होती है, 342 का बयान होता है, उसके बाद उस पर जिरा होती है, और 2:30 बजे 2 बजे के करीब जो है वो फैसला सुना दिया जाता है। क्या 70 सफ़हात या 75 सफ़हात जो है वो इतनी देर में लिखे जा सकते हैं? बहस भी की जा सकती है। 342 का बानी पीटीआई का जो बयान है और शाह महमूद कुरैशी का, वो लिया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके ऊपर जो है वो उस तरह से प्रोसिक्यूशन जो है वो मुतमिन नहीं कर सकी। एक मौके के ऊपर जब उन्होंने कहा कि हमें चीफ जस्टिस ने जब ये सवाल किया कि जी आप हमें सिर्फ ये बता दें कि क्या किसी भी तरह से बानी पीटीआई यानी उस वक्त के वज़ीर आज़म को ये कहा गया था कि वो जो है वो वापस करें साइफर, तो उसके जवाब में जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से बात थी वो कोई मुतमिन जवाब ना दे सके, और उन्होंने कहा कि जी सर ऐसा ही है कि उनको, यानी एक तरह से कहा गया कि नहीं कहा गया था, वो कोई ऐसी शहादत या ऐसी चीज मौजूद नहीं थी। तो उसके जवाब में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर पीछे रह क्या गया। इस तरह के यानी जो वर्ड्स थे उन्होंने इस्तेमाल किए, तो उससे कोर्ट जो है वो ज़ाहिर मुतमिन हुई कि जब उन्होंने खुद ही इतराफ कर लिया और ये एक तरह से लिंक साबित ना हो सका कि उनको उस कानून का बताया गया था कि उसने वापस करना है। और इसी तरह से फिर उन्होंने कहा कि ये जो साइफर की कॉपी थी, क्योंकि असूली बात यह है कि अब तक जितनी बात हो रही है वो साइफर की कॉपी पे हो रही है। ओरिजिनल जो है वो वजारत खारजा में ही मौजूद है, वो वहां से कभी निकला ही नहीं। और ये एसओपी है कि वहां से कभी जो ओरिजिनल साइफर होता है, जिसके ऊपर कोड होते हैं, जिनको डी कोड किया जाता है, वो एक सिस्टम है पूरा, वो वहां से कभी आउट होता ही नहीं। तो उस सारी सिचुएशन के अंदर जो है जब कोर्ट ने यही सवालात उठाए कि जब उनको बताया ही नहीं गया, जब उनको कानून का हवाला ही नहीं दिया गया, और दीगर भी कई लोगों को यही साइफर जो है वो भेजा गया था, साइफर की कॉपी भेजी गई थी, तो क्या उन्होंने वापस किया था? तो उसका जवाब जो है वो भी उसमें किसी को नहीं पूछा गया, किसी को नहीं कहा गया, किसी पे मुकदमा नहीं बनाया गया। तो ये सारे सवालात थे कोर्ट की तरफ से जो उन्होंने उठाए। एक जो चीज जो थी जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी रिकॉर्ड में ये प्रोसिक्यूटर जो है उन्होंने ये तस्लीम किया, जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये सवाल किया, तो प्रोसिक्यूटर जो है उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड में कहीं नहीं बताया गया कि इमरान खान को, बानी पीटीआई को इन कवानीन से मुतल्लिक आगाह किया गया था। इस पर उन्होंने जब सवाल किया तो उसने कहा आप बजा फरमा रहे हैं। प्रोसिक्यूटर ने एक तरह से ये एतराफ किया, और उसके बाद ये बात चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये रिमार्क्स दिए, अगर बजा फरमा रहे हैं तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। कोर्ट एंड कोर्ट अगर बजा फरमा रहे हैं तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।